महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। गुरु साहब कर जानिए, रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। यज्ञवानी तो आइया, ज्ञान विचार विवेक, पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। श्री सद्गुरु महाराज की। त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद कदमों में कोटि से नमन। शादी का हमारे सुभद्रा जी, हमारे भीम बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिवती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की बात है, हमारे नारायण बाबू अपने नाती के जन्मदिन पर सत्संग का कार्यक्रम रखा है। आजकल जानते हैं लोग बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी डे, वो पश्चात देश का है। अगर बर्थडे मनाएंगे तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। जन्मदिन मनाइए बच्चे का, एक दिन उनकी जयंती हो सकती है। और महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जयंती में लोग नारा लगाते हैं, जब तक जग में चांद सितारे, अमर रहे गुरुदेव हमारे। जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा, तब तक इनका जय जयकार होगा। एक जन्म का संस्कार है, बहुत जन्म का संस्कार है। तो बच्चे पर बढ़िया संस्कार डालिए। लोग केक काटते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। केक में क्या रहता है जानते नहीं सब कोई, समझ गए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नारायण बाबू वैसा नहीं करके अपने नाती के जन्मदिन पर सत्संग का कार्यक्रम रखा है। अभी हम लोग सत्संग की चर्चा सुन रहे थे। पहला अखिल भारतीय गुरु महाराज का हुआ था ज्योतिराम राय में। 50 आदमी जमा हुआ था। मैं भी गिन रहा था, 45 आदमी आप लोग यहाँ उपस्थित थी। पहला अखिल भारतीय में मात्र 50 आदमी था। 32 गो दीक्षित था और 18 गो सुनने वाला था, जिसमें बाबा देवी साहब आए हुए थे। देखिए अभी एक छोटा सा सत्संग में देखिए 40-45 आदमी की उपस्थिति हो गई है। और अखिल भारतीय में कितना, अगर कोई गए होंगे यहाँ नगोचिया, 28 लाख रुपया खाली पंडाल बना था। हम लोग जब गए मंच में, देखते हैं कितना दूर तक आदमी है पता नहीं चल रहा था। बहुत अखिल भारतीय में भाग लिए थे, लेकिन नगोचिया के सब अखिल भारतीय में उतनी भीड़ कहीं नहीं देखे थे। अब देखिए कितनी भीड़ होगी, कितना विस्तार हो गया। अब पहला अखिल भारतीय में मात्र 50 आदमी जमा हुए। कितना विस्तार हो गया, ये गुरु महाराज की कृपा कहिए। सत्संग 2 शब्द से बना है, सत्य जोड़ संग। सत्य सोई जो बिनसे नाही। जीवात्मा जो है ये सत्य है, इनका परम प्रभु परमात्मा है, वो सत्य है। तो जीवात्मा को हम परमात्मा में मिला दें, 1 नंबर का सत्संग। और 2 नंबर का सत्संग बोलेंगे, 2 नंबर का सत्संग होता है। तो जो पहुंचे हुए हैं सच्चे सतगुरु संत कहिए, उनका अगर संग करते हैं वो 2 नंबर का सत्संग है। और 3 प्रकार का सत्संग उनकी वाणी का संग, चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। तो संत तो शरीर में नहीं रहते, शरीर छोड़ देते हैं। उनकी वाणी, उनका वाणी का अगर संग करेंगे तो क्या होगा? सिंहों के लहरे नहीं, हंसों के नहीं पात, लालों की नहीं बोरिया, और साथ में चले जमात। अगर संत वाणी का संग करेंगे, संत महात्मा प्रति श्रद्धा प्रेम जगेगा। साधु महात्म बड़ा है, जैसो हर जस हो, जैसो हर जस हो, ताही को ग्रहण कीजिए। तन मन धन सवार चरण पर तिकरे दीजिए। नाम सुपत्ति राम, संत अनाम समान है, सबसे बड़ा अनाम
नाम की महिमा जाने। संत बोलते ब्रह्म चरण के पिए पखारन, बरा महाप्रसाद शीत संतन कर चारन। पलटू संत न होवते नाम न जानत कोय, असाधु महात्म बरा है जैसो प्रजस को। संत महात्मा जो होते हैं, ब्रह्म का भोजन अगर हो तो समझे संत का जो भोजन होता है वो ब्रह्म का भोजन है। संत अगर बोलते हैं तो ब्रह्म वाणी है, ब्रह्म की वो वाणी है। गुरु महाराज जब भोजन करते थे, लोगों को पता रहता था कि 12 बजे गुरु महाराज भोजन करते हैं। 1 घंटा पहले से लाइन में लगते थे, हमको भी महाप्रसाद चाहिए। जूठा खाए को दूसरा आदमी, लेकिन इनका जूठा खाने के लिए संत का 1 घंटा पहले से लाइन लगते थे, हमको भी महाप्रसाद चाहिए। देखिए क्यों? ब्रह्म का भोजन है। संत जो भोजन करते हैं ब्रह्म का भोजन है। संत जो बोलते हैं ब्रह्म की वाणी है। संत जो है, गुरु महाराज का प्रवचन जब होता था, लोग का शंका समाधान, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आपका मन में प्रश्न है, प्रवचन के क्रम में ही सब सॉल्व हो जाता था। संत बोल मतलब अगर संतवाणी का संग करेंगे तो संतों प्रति श्रद्धा होगा, प्रेम होगा। परमाराज श्री सदगुरु महाराज जब 33-34 में गुफा में घुसते थे, जो प्राचीन गुफा कुपा घाट में है, संत तुलसी साहब की वाणी प्रेम से गा लेते थे। सत्संग योग में है, गगन धार गंगा वहे, कहे संत सुजाना हो। चरी सुरती सरवर गए, शशि सूर ठिकाना हो। बिरले गुरु पाइया, जिन्हें शब्द पिछाना हो। सहस कमल दल पार में, मन बुद्धि हिराना हो। प्राण पुरुष आगे चले, सोए करत बखाना हो। विमल विमल वाणी उठे, अद्भुत असमाना हो। निर्मल वास निवास में, कर कर कोई जाना हो। तुलसी तलब तलबी करे, नित सुरत निशाना हो। अंड अलख लखे सोई, चरी करी धरि ध्याना हो। प्रेम से गा लेते थे, गा करके तब गुफा में घुसते थे। चिट्ठी आदि मुलाकात, आजकल तो चिट्ठी लिखना लोग छोड़ दिए, बंद हो गया। कहीं भी आदमी हो तुरंत मोबाइल से बात। संतवाणी जो है, संतों का आदि मुलाकात है। उनका अगर संग करेंगे, संतवाणी का संग करेंगे, और सब मत में भी हम चले जाते हैं, गए मंच में प्रवचन शुरू, लेकिन संत मत की विशेषता है, अपराह्न काल में रामचरितमानस सारस्वती से पाठ किया जाता है। सुबह का सत्संग में सत्संग योग प्रथम भाग से पाठ किया जाता है। रात में संतवाणी, मतलब संतों का आधार होना चाहिए। ये संतवाणी जो है, संत है ना, आधार है। अभी गोस्वामी तुलसीदास महाराज की वाणी लोग श्रवण कर रहे थे। बहुत बड़े संत गोस्वामी तुलसीदास महाराज, उनकी वाणी सुन रहे थे। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुयान। बिनु हरि कृपा न होय सो, गावहि वेद पुराण। गिरिजा संत समागम, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। गुरु महाराज कहा करते थे, सत्संग हमारी श्वास है, संतवाणी हमारी धड़कन है। जब हनुमान जी जब गए लंका, तो लंकिनी रोक दी, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर जो चोर जो होता है वो मेरा आहार। तो हनुमान जी ने कहा, अगर तुम चोर को खाती हो तो पहला चोरी रावण किया है, पहले उनको खाना चाहिए तुमको। सीता जी चुरा कर ले गए थे। तुम अगर चोर को खाती हो तो पहले रावण को खाओ, तब ना। बहुत सब बातचीत हुई, जब नहीं जाने देने लगी लंकिनी, तो क्या किया, एक घुसा मारे मुंह में। जैसे घुसा मारे हनुमान जी, ढनमना करके गिर गई।
गिर गई, खून उल्टी करने लग गई, संभाल करके उठी और ब्रह्मा जी की बात याद आ गई। रावण को कुंभकर्ण को आशीर्वाद दिया था ना, और चलते वक्त इसको भी आशीर्वाद मिला था लंकिनी। जब बंदर के मार से तुम है ना घबरा जाएगी, लुढ़क जाएगी, तब तुम समझना अब निश्चर कुल का संहार हो जाएगा। संभल करके उठती है, हाथ जोड़ के बोलती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलाय की अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हम लोग तो सत्संग को बहुत आसानी से ले लेते हैं, लेकिन जो परमानंद श्री सदगुरु महाराज, इनका जब प्रचार होता था यहाँ से नेपाल तक, और सवारी क्या, फोर व्हीलर, बैलगाड़ी से चलते थे। अभी इसमें पता चलता था कि गुरु महाराज इसी होकर के आ रहे हैं। पहले प्रोग्राम भोजन का व्यवस्था आदि कर लेते थे। नेपाल तक का प्रोग्राम होता था गुरु महाराज का बैलगाड़ी से। जहां नदी देखते थे गुरु महाराज, चलो बैलगाड़ी खोलो, खोल देते थे। गुरु महाराज स्नान करते थे, बैल भी भोज खाता था, कुछ पानी पीता था। अपने गुरु महाराज स्नान करके बालू पर बैठते थे ध्यान करने के लिए। वहां कहाँ है चौकी और पलंग, ध्यान करते थे। अब भोजन रेडीमेड चूड़ा दही को जमा लेते थे कमंडल में, और वहां बैठकर जब खाते थे चूड़ा दही, और जब हवा बहती थी तो बालू उड़ करके चीनी का कमा। कितना परिश्रम किए हैं गुरु महाराज। नेपाल तक का प्रोग्राम बनता था, और वहां जब जाते थे गुरु महाराज नेपाल,